हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैनी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। पार्ट 2 में हमने इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी थी और इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 2 में हमने देखा था कि रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर यानी कि दो टाइप के हो गए। या तो नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। ठीक बात है, लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसकी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में हमने क्या तीन रैशनल नंबर लिए। पहला हमारा है 7/8, दूसरा है 10/3 और तीसरा है 1/7। ठीक है, 1/7। ठीक बात है। अब इसमें क्या करना है, हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। सिंपल डिवीजन प्रोसेस जो हम प्रीवियस क्लासेस में करते आए। ठीक है, उससे हमारा क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहला है हमारा 7/8, तो 7 को हमने क्या 8 से डिवाइड करना। ठीक है, तो ये 7 क्या 8 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लिया और हमने डेसिमल लगाया। तो डेसिमल लगाने से हम एक जीरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स गया 64। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 6। रिमाइंडर हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर हम नोट करते जाएंगे, क्या आया 6। ठीक है, अब ये फिर नहीं जाएगा क्योंकि 6 क्या 8 से छोटा है, डेसिमल लगा हुआ है, जीरो ले लेंगे। कितने टाइम्स, 7 टाइम्स जाएगा 56। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 4। रिमाइंडर हमने फिर से नोट कर लिया। अब देखिए फिर छोटा है तो हमने जीरो ले लिया, 5 टाइम्स गया 40। अब क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है, रिमाइंडर जीरो यानी कि प्रोसेस हमारा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, 10 को हमने डिवाइड करना है किससे, 3 से। ठीक है, तो हमने 3 टाइम किया 9। ठीक है, रिमाइंडर आया हमारा 1। अगेन हम रिमाइंडर नोट करते जाएंगे 1। ठीक है, अब 1 3 से नहीं जाएगा तो हमने डेसिमल लगाया। डेसिमल लगाया तो हमने एक जीरो ले लिया, फिर 3 टाइम 9। रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है, रिमाइंडर नोट, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो हमने जीरो ले लिया, फिर 3 टाइम्स 9। रिमाइंडर क्या आया, 1। अब इस प्रोसेस में क्या आ रहा है कि बार बार हमारा क्या है, रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या है, रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है हमारा। तो इस प्रोसेस को हमने यहीं स्टॉप कर दिया। ठीक है, थर्ड देखिए, 1 को हमने डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो चलिए 1 7 से छोटा है तो जीरो लिया हमने। ठीक है, और डेसिमल लगाया तो हमने एक जीरो ऐड कर दिया। 1 टाइम गया 7, रिमाइंडर क्या आया, 3। रिमाइंडर हम नोट करते जाते हैं, क्या आया, 3। ठीक है, अब 3 7 से छोटा है तो जीरो लिया, डेसिमल लगा हुआ है। ठीक, 4 टाइम्स गया 28। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 2। ठीक है,
अगेन 2 7 से छोटा है, 0 लिया, ठीक है। अब 2 टाइम्स गया 40, रिमाइंडर क्या बचा 6, ठीक है। रिमाइंडर नोट कर लीजिए 6। अगेन 6 7 से छोटा है, डेसिमल लगाया हुआ 0 लिया, ठीक है। 7 से 8 टाइम्स गया, कितना आया 56, रिमाइंडर क्या बचा 4, रिमाइंडर नोट कर दीजिए 4, ठीक है। अगेन 4 7 से छोटा है, 0 लिया, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स गया, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा 5, रिमाइंडर नोट कर लिया हमने 5। अगेन 5 7 से छोटा है तो 0 लिया, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स गया 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये आ गया रिमाइंडर 1। अब देखिए इनिशियल हमने जब शुरुआत की थी तब भी 1 था और फिर से हमारा 1 आ गया। अब फिर हमने 1 7 से छोटा है तो 0 लिया, तो कितनी बार 1 टाइम्स जाएगा 7 और रिमाइंडर कितना बचा 3, तो अब रिमाइंडर क्या बचा हमारा अगेन 3। और ये प्रोसेस फिर से क्या है रिपीट होने लगी, ठीक है। और ये रिपीट होने लगी तो ये इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी, तो हमने इसको स्टॉप कर, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन के, और उनका हमने डिवाइड करके डेसिमल एक्सपांशन। अब इन डेसिमल एक्सपांशन को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देख के कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये है कि कुछ स्टेप में जब हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, तो कुछ स्टेप में या तो हमारा प्रोसेस में क्या हो रहा है रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, या रिमाइंडर क्या हुआ रिपीट होने लगा। पहले केस में हमारा 3 स्टेप में रिमाइंडर क्या हो गया 0। दूसरे केस में क्या हो रहा है हमारा कि हर एक स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर क्या है रिपीट हो रहा है। तीसरे केस में हमारा क्या हो रहा है कि 6 स्टेप्स के बाद यानी 7th स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या है रिपीट हो रहा है। तो पहला कंक्लूजन क्या लिखा कि रिमाइंडर जो है हमारा या तो 0 हो रहा है या रिपीट हो रहा है कुछ स्टेप के बाद। रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज, ठीक है। रिमाइंडर आइदर 0 और रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज, ठीक है। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन एग्जाम्पल सेकंड को देखिए कि हमारा जो है कितने स्टेप में रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, एक स्टेप के बाद, और डिवीजर क्या है हमारा 3 है। यानी कि जो रिपीटिंग एंट्रीज हैं रिमाइंडर में वो क्या है लेस देन है डिवीजर के, ठीक है। ऐसे ही थर्ड स्टेप में देखिए जो हमारा एंट्रीज हैं रिपीटिंग रिमाइंडर में वो कितनी है 3 + 3, 6 एंट्रीज के बाद हमारा जो है रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, ठीक है। और डिवाइजर क्या है 7, यानी कि इसमें भी जो है नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं रिपीटिंग ब्लॉक में जो रिमाइंडर की वो क्या है लेस देन है डिवाइजर से, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, नंबर ऑफ एंट्रीज इन दी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। ठीक बात है, क्लियर है। जो एंट्रीज होंगी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर्स में नंबर ऑफ एंट्रीज वो क्या होंगी कम होंगी डिवाइजर, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन देखिए कि यदि हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा
तो हमारा कोशिएंट भी रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 3 है, तो आफ्टर 6 स्टेप रिमाइंडर 3 आया, तो देखिए कोशिएंट पहले 1 था और आफ्टर 6 स्टेप कोशिएंट फिर से बना गया। ठीक है, यानी रिमाइंडर रिपीट होगा तो कोशिएंट भी रिपीट होगा। इफ दी रिमाइंडर repeating, then quotient is also repeating। ठीक बात है। चलिए फोर्थ कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। अब पहले एग्जांपल में देखें कि 3 स्टेप के बाद क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। क्या हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। सेकंड और थर्ड एग्जांपल में देखिए कि प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ये डॉट 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 जो आ रही है रिमाइंडर, यानी कि ये प्रोसेस हमारा क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा दूसरे और तीसरे केस में क्या है कि कुछ स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है यानी रिकरिंग है, तो क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग, ठीक है, इस सेकंड और थर्ड स्टेप। ठीक है, तो फोर्थ कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर is either terminating or non terminating recurring। ठीक बात है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, फोर्थ कंक्लूजन को हमने ध्यान रखना। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, सो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन दिया है रैशनल नंबर का। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer and q not equal to 0। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और उसका बोल रहा है कि हमको p upon q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है रैशनल। तो देखिए सिंपल है, क्या है, 3.142678। ठीक है, इस पॉइंट को हटाया और हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद हमको 6 0 लगा देनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। p और q दोनों इंटीजर हैं और q जो है नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से हम क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन को, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट 0.33333, अच्छा ये रिकरिंग है, 0.3 का बार। जब रिकरिंग होता है, कोई भी रिकरिंग डिजिट होती है, यानी कि कोई भी जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम 3 बार, जैसे इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा था तो 3 पे बार लगा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p अपॉन q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसको हमको p अपॉन q बार, तो हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, 0.3333 एंड so on। ठीक है, इसको हमने x मान लिया। ठीक है, अब हमारी कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, 3। ठीक है, या एक डिजिट रिपीट हो रही है
देखिए 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने मल्टीप्लाई किसने से करना है 10 से, ठीक है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, और 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई कितने से करना है हमने 1000, ठीक है। तो 1 डिजिट हो रही है तो हमने इसको क्या ले लिया 10x इक्वल टू 3.3333 एंड, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 10x, ठीक है। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये इक्वल है किसके, ऐसे लिख दीजिए तो और अच्छे समझ, ये किसके इक्वल है हमारे x के इक्वल। तो 10x इक्वल टू 3 प्लस x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस x को इधर ले जाइए तो ये कितना हो गया 9x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और x इक्वल टू कितना हो गया 3/9, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये p हो गया और ये q हो गया, जिसमें p और q हमारे दोनों इंटीजर हैं 1 और 3, और 3 नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम 0.333 या 0.3 बार को हम 1/3 जो है हमारा पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सो दैट 1.272727 यानी कि 0 इक्वल टू 1.27 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक बात है। चलिए इसमें क्या है, हमारी 2 डिजिट क्या हो रही हैं रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमने x इक्वल टू क्या ले लिया 1.272727, ठीक है, रिकरिंग, ठीक। अब 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। तो 100x इक्वल टू 127.272727, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 100x, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727, ठीक है। ये हमारे किसके x के बराबर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 126 प्लस x। अब इस साइड ले जाइए तो ये कितना हो गया 99, x इक्वल टू 126, और ये कितना हो गया x इक्वल टू 126/99, ठीक बात है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना 9 से चला जाएगा, 9 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं तो ये गया 14 बार और ये गया 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा p अपॉन क्यू फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1.27 बार, ठीक है, जिसमें 14 और 11 क्या है हमारे इंटीजर हैं और 11 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट 0.2353535 यानी कि 0.235 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, ठीक है। इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, तो हमने क्या लिया x इक्वल टू क्या दिया हमारा 0.2353535, ठीक है। अब हमारी इधर देखिए 3 और 5 पे 12 यानी 2 डिजिट पे 12 है, तो हमने इस क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100x इक्वल टू कितना हो गया 23.535355, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 100x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 23.3 प्लस 0.2353535 एंड लिख सकते हैं इसको। ये क्या है हमारा x है, इसको हमने क्या किया 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, ठीक।
इस साइड ले आइए तो ये कितना हो गया 99x इक्वल टू 23.3 और ये कितना हो गया x इक्वल टू ये 23.3 है तो पॉइंट हमने हटाया तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 99 को इधर ले आइए, से लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये कितना हो गया 233/990। ठीक बात है। तो ये हमारा क्या हो गया 0.235 3 और 5 के बाहर, इसको हमने p/q फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया इसका 233/990। ठीक है, ये हमारा p/q फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर का डेसिमल है। अब हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के डेसिमल है। ठीक है, तो हमने इर्रेशनल नंबर क्या होता है पार्ट 2 में देख चुके हैं कि कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हम ना लिख सके। और एग्जांपल क्या थे हमारे इर्रेशनल नंबर के √2 पाई। ठीक है, ये हमारे इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल थे। और √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो होता है 1.41421। ठीक है, एंड so on, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ये नंबर आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह पाई का क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन 3.1415 एंड so on। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ध्यान से देखिए कि ये डॉट 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 जो आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और डेसिमल के बाद कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि कोई रिकरिंग का पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन का कोई भी पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, पहली चीज। अब जनरली हम पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू रहती है 22/7। अब ये क्या है p/q फॉर्म में है, 22 और 7 क्या है हमारे इंटीजर हैं और 7 जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये तो हो गया हमारा क्या रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं पाई क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो बेटा ये 22/7 जो है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई है। ये जो है वो पाई के इक्वल नहीं। ठीक है, पहली चीज कोई भी आपसे पूछे। अब इर्रेशनल नंबर पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देख लेते हैं। तो फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। दो हमको रैशनल नंबर दिए हैं और इनके बीच में हमें कोई एक इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो 1/7 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, हमने अभी करा था जब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करा था क्या आया था इसका 0.14285 का बार मतलब ये क्या है रिपीटिंग टर्म्स है। ठीक है, यानी इसके 7 के बाद फिर से 14285 फिर से रिपीट। ठीक है, और दूसरा क्या है 2/7 है, इसको क्या है हमने सिंपली जो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका क्या आएगा 0. ऐड कर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए तो 7 का हो गया 14, तो 417
5 8 2 का बार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ऐसा कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इन दोनों के बीच ऐसा कोई नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो 0.15 16 17 18 19 एंड सो ऑन। कोई भी पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि कोई रिकरिंग हमको नहीं दिख रहा है, रिपीटेशन कोई भी नहीं दिख रहा है डेसिमल के बाद। तो ये जो नंबर है वो क्या है हमारा इर्रेशनल। ठीक है, तो ऐसे किसी दो नंबर के बीच में हम इर्रेशनल नंबर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर की। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर की। ठीक है, यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।